अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो सपने भी बड़े देखिए। अगर सपने बड़े देखते हैं, उसमें ये नहीं डरिए कि सक्सेसफुल होंगे या फेलियर होंगे। अभी मैंने ऐसा कुछ बड़ा किया नहीं, लेकिन मैं अपने छोटे से एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। अगर आप सक्सेस हुए तो आप लोगों को सही आप लीड कर सकते हैं, अगर आप फेल हुए तो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मैं बेसिकली आपके पास का कानकी गांव से हूँ। इस्मुस मुंडस स्कॉलरशिप वो बहुत कम लोगों को मिलता है, और उसमें यूरोपियन यूनियन आपको फंड करती है पढ़ने के लिए। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा भाग्यशाली रहा उसमें, जो मुझे वो मौका मिला 2015 में। तो उस समय मुझे उस वो मौके के तौर पे मैं गया बाहर पढ़ने के लिए, और पोर्तुगल के टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सुपीरियर टेक्निको में मुझे एडमिशन मिला। दुबई जाने का, शारजा में एक इंटर्नशिप करने का मेरे यूनिवर्सिटी के थ्रू से मुझे भेजा गया। तो वहाँ पे फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया, और वहाँ से आने के बाद मुझे एक जॉब का ऑफर मिल गया डेटा साइंस के फील्ड में। मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स का है, प्योर फिजिक्स बैकग्राउंड है मेरा। फिजिक्स, बैचलर्स इन फिजिक्स, और उसके बाद फिजिक्स इंजीनियरिंग। लेकिन मुझे क्योंकि मैं थोड़ा सा एंटरप्रेन्योर पर्सन हूँ और मैं हैकाथन वगैरह पार्टिसिपेट बहुत करता हूँ, तो उसके थ्रू से मुझे जानने को मिला था कि डेटा का क्या वैल्यू होगा, डेटा साइंस फील्ड किस तरह से ग्रो करेगा। इसका थोड़ा बहुत समझ हो गया था उस समय। तो मैंने डिसाइड किया कि डेटा साइंस के फील्ड में भी कैरियर बनाऊंगा, और फिर मुझे एक कंपनी मेरे कॉलेज में आई, उसके थ्रू से प्लेसमेंट हुआ। वहां से जर्नी शुरू 2018 से अभी फिर प्रोफेशनल वर्ल्ड में। आपके पास लर्निंग हैबिट होना चाहिए। अगर आप लर्निंग हैबिट डेवलप कर सकते हैं और पैशनेट है, सही में पैशनेट है, तो ही इस फील्ड में आइए। जो हम काम करते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। उस पे मशीन को ये बताना नहीं पड़ता है कि ये कान है, ये आंख है, ये ना। मशीन बहुत सारे इमेजेस को देखता है, देख के समझता है ऑटोमेटिकली। उसके अंदर वो एल्गोरिदम डेवलप होता रहता है, जिससे वो समझता है कि ये आखिर चीज क्या है। उसमें फिर आपको लेबल लगाना रहता है कि ये एक आदमी का चेहरा है। उसी तरीके से बिल्ली का इमेज देखता है, उसको मशीन ट्रेन हो जाता है अंदर से, उसमें उसको लेबल लगाना था, ये बिल्ली का चेहरा है। इस तरह करके बहुत है, ये कार है, ये अलग अलग बाईसाइकिल है, वो अलग चीज। तो वो लेवलिंग होता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड एक काम है, वो एनएलपी, सॉरी डेटा, वो डेटा साइंटिस्ट का एआई रिलेटेड काम है। हम जिस पे अभी फिलहाल काम कर रहे हैं वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के ऊपर। उसमें क्या, अभी हम जिस पे रिसेंटली काम किए, जो मैं बता रहा था यूरोपियन यूनियन के प्रोजेक्ट पे, उस पे आपके पास अगर एक डॉक्यूमेंट है, वो अगर आप डॉक्यूमेंट का लेंथ किसी भी साइज का हो सकता है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ठीक है। उस पे बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको जानना है कि उसमें, आप मान के चलिए विकिपीडिया से आप एक टेक्स्ट कलेक्ट किए, उसमें से आपको जानना है कि इस जगह का आबादी कितना है। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम जिस पे काम कर रहे हैं उस पे आप सिर्फ क्वेश्चन पूछिएगा, वो डेटा अगर मतलब वो आपको टेक्स्ट दिया रहे, आप सिर्फ क्वेश्चन पूछिए, वो ऑटोमेटिक आपका आंसर निकाल के दे देगा। उसमें बहुत सारा पार्ट होगा जो आपको नहीं पता होगा। मान के चलिए पलासी का युद्ध कब हुआ था, या फिर और कोई भी युद्ध कब हुआ था, उसमें बहुत सारा चीज लिखा रहेगा, ठीक है। आपको परखना पड़ेगा पूरा। लेकिन हम जिस पे काम कर रहे हैं उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू से, एक्चुअली ये है नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, उस पर नेक्स्ट स्टेप होगा। तो उसके थ्रू से वो पता चल जाता है, आंसर आप क्वेश्चन लिखिएगा, वो आंसर आपको दे देगा। इस पे काम होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ता है, और थोड़ा सा एडवांस स्टेज का भी है।